हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयमीन चौधरी दिस साइड। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि लास्ट यानी 15 दिन बाकी है मैक्सिमम अभी अकाउंट्स पे होने के लिए तो बोल सकते हैं। तो इतने में अकाउंट्स में 80+ का अपने को टारगेट कैसे करना है। तो अपन 80+ लाने का अभी इतना तो नहीं बोल सकते कि 80+ आ ही जाएंगे। पर मैं आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स बताने वाला हूँ और जो जो मैं आपको यानी लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज जो जो बताने वाला हूँ उससे अपन ट्राई कर सकते हैं कि 80+ तो आ ही जाए। यानी जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका तो 80+ हो ही जाएगा। और जिसने जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका यानी पास होने के लायक तो मैं उसे बना ही दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि ये अपने को पहले से फर्स्ट से थर्ड तारीख तक अपने को क्विक रिवीजन करना है। कि यानी अपने अपना जितना जितना अपन ने पढ़ लिया उसे अपने को रिवाइज करना है। कोई भी लेक्चर्स के माध्यम से या कोई भी अभी यानी क्वेश्चंस का वीडियो आते रहते हैं कि यानी मोस्ट प्रायोरिटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैनल। तो आप वो वीडियोस को ट्राई कर सकते हो। यानी वीडियोस को आपको स्टार्ट तो करना है पर आपको यानी वो वीडियो सो का आंसर सॉल्व आपको पहले कर देना है, बाद में वो वीडियो रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। और आप उससे क्या पता चलेगा कि आपने कितनी यानी क्या गलती की है वो आपको पता चलेगी। और लोग डायरेक्टली बुक्स में से करते हैं पर आपको बुक्स में करने के बाद आपको पता नहीं चलता कि यानी ये गलती मेरे हुई और हुई तो आप बस ऐसे ही रेक्टिफाई कर देते हो, आपके पास आंसर है तो। पर आपको पता नहीं चलता वो रेक्टिफाई किया क्यों है। पर किसी यूट्यूब चैनल यानी कोई भी टीचर्स के पास से पढ़ोगे तो वो आपको यानी बताएंगे कि ये हुआ क्यों। ठीक है। तो आपको वैसे लेक्चर्स यानी रिवीजन करना है फटाफट। बाद में 1 से 3 दिन तक। ठीक है। बाद में 4 से 7 दिन तक अपने को प्रैक्टिस ओरिएंटेड जितना क्वेश्चन हो पाए, जितना MTB RTP जितना भी जो ICA के मेनली अभी ICA स्टडी मटेरियल कर रही है। ठीक है। बाद में चौथे 7वें 8वें दिन आप दबा दबा के MTP RTP के क्वेश्चन यानी आपको मैं सिंपली बता दूँ, आपको यानी 10 MTP पेपर्स दिए होते हैं ICA वालों ने। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना कि हाउ टू डाउनलोड ICA स्टडी मटेरियल और MTP RTP आपको मिल जाएगा प्रोसेस। तो आप उधर से आप वैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली पेपर लेके बैठ जाना है और सॉल्व करना है। यानी सब कुछ मिक्स हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का। और आपको मिक्स में यानी करने बैठ जाना है। तो जैसे ही आपका वो हो जाएगा तो आपको यानी इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही जाएगा कि 10 पेपर नहीं तो आप 5 पेपर यानी 3-3 पेपर तो दे ही दे हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के। और अकाउंट्स के लिए अभी बात कर रहा हूँ तो रोज़ रोज़ एक एक पेपर दे दीजिए। यानी 3 घंटे में तो ख़त्म हो ही जाएगा। पर आप यानी 5 घंटे रखिए कि आपको आता नहीं है आप उसमें से सीख रहे हैं तो आप 5 घंटे रखिए। तो आपको MTP RTP के क्वेश्चंस उसमें से करना है, पूरा पूरा पेपर एक साथ लिखने बैठ जाना है जिससे आपका टाइम का पता चलेगा कि कितने मिनट में मेरा क्वेश्चंस फिनिश हो रहा है। इसलिए टुडे 9 से अपने को हाई वेटेज चैप्टर ओनली करना है। जैसे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। और उनके जो यानी फॉर्मेट्स और राइटिंग नोट वर्किंग नोट्स आपने को करने का सीखना है। क्योंकि एग्जाम में है जो वर्किंग नोट्स होते हैं उसके भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। और आप वर्किंग नोट्स नहीं करोगे तो आपका मार्क्स कटा जाएगा। यानी ऐसे वालों को लगता है कि भाई इसने चीटिंग की है। पर आप वर्किंग नोट्स आपको करके आना है, जो आप कैलकुलेटर में कर रहे हो वही आपको वर्किंग नोट में दिखाना है कि मैंने ये किया। ठीक है। तो आपको ये जो मैंने 4 चैप्टर्स बताए तो मेनली वो 4 चैप्टर्स आपको कर देना है। बाद में 10वें दिन यानी एक दिन बिफोर एग्ज़ाम, जिस दिन अपनी एग्ज़ाम है 16 तारीख को उसके पहले वाले 15 या 14 तारीख को अपने को क्या क्या करना है मैं आपको बता दूँ। पहला है रिवीजन फार्मूला, जितने भी फार्मूलाज है यानी शेयर कैपिटल में लास्ट में 4 फीचर वाला फार्मूला है। बाद में जितने भी इन्वेंटरी है इसी में भी जितने भी फार्मूले कोई भी है तो वो आपको कर देना है। बाद में फॉर्मेट्स फॉर्मेट्स मेनली यानी बहुत बच्चों को अभी भी यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर यानी पता नहीं चलता कि डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखे या इनकम लिखे क्या लिखे। उनको वही नहीं पता चलता। रिसीव पेमेंट में भी पता नहीं चलता कि डेबिट क्रेडिट यानी उसमें कुछ अपोजिट होता है। तो इसीलिए आपको फॉर्मेट्स अच्छे से करके जाना है। और यानी आपको आता भी है पर आप फॉर्मेट्स गलत करके आओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है। बाद में जनरल एंट्रीज जो भी यानी शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री आपको पता ही कि वही आने वाला है। तो यानी पूरी की पूरी रट्टा मार के जाओ। पास हुई पास की तो क्या 80+ आ ही जाएंगे। बाद में जितने भी यानी कोई हाई लेवल की एडजस्टमेंट है इन्वेंटरी चैप्टर में तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। बाद में है कि पेन समरी शीट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के यानी अब कुछ नहीं 10 थियरी पे यानी उसमें थियरी आती है तो 10 MTP में जितने भी थियरी है थियरी की मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होंगे तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। जिससे आपको
यानी उसमें से पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 99% वो ही उसमें से ही थियरी आएगा। यानी बहुत बार तो पूछा जाता है कि सीए अपनी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो यानी पूछा वो ही आने वाला है। तो आपको यानी समझ लेना है कि 6 से 10 मार्क्स तो पक्के वो ही है, ठीक है। बाद में ट्रू फॉल्स कर देना है। हर एक पेपर में यानी 5 7 10 ट्रू फॉल्स आते हैं, तो कितने हो गए, 10 पेपर के 100 ट्रू फॉल्स हो गए। उसमें से ना 80-90% उसमें से ही पूछा जाएगा। आपको आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो उसमें से करना है, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम हॉल के पहले जाते जाते भी आपको पहले सबसे ज़्यादा तो फॉर्मेट से देख के जाना, क्योंकि बहुत 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 लोग फॉर्मेट में मारे जाते हैं, ठीक है। तो यानी आपको वही करना है। बाद में दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जाने के बाद अकाउंट्स के पेपर में तो मेनली यानी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो स्किप करिए। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक फ्रेंड है, तो उसका यानी वो क्वेश्चंस कर रहा है, तो उसकी पहली एंट्री जो यानी इन्वेंटरी का क्वेश्चन है, तो उसकी पहली एंट्री यानी नहीं आ रही है, तो वो पहली एंट्री करे जा रहा है, पहली एंट्री करे जा रहा है। अरे पर अपने अकाउंट्स में जो ICA वाले बताते हैं उसका स्टेप मार्किंग का मार्क्स है, पहली आप छोड़ दो, दूसरी भी छोड़ दो, तीसरी भी छोड़ दो, नहीं आती, पर दूसरी पीछे की 4 तो आती है, उतनी तो कर दीजिए, तो उतने में भी मार्क्स अच्छे खासे रहते हैं। शेयर कैपिटल में भी यानी वो जो प्रोराटा बैंक वापिस पैसा दे दिया, वो एंट्री नहीं आती, तो पीछे की एंट्री कीजिए, ठीक है। तो और बस इतना करोगे तो इनफ है, इससे आपका पास होना तो पक्का ही है। और बस वर्किंग नोट क्लीन एंड नीट रखिए, और कोई भी स्टेप्स यानी स्किप मत कीजिए। सर एक स्टेप का मार्क्स दिया जाता है, और आपके जो 3 घंटे हैं उसे एकदम इफिशियंटली यूटिलाइज करना है। और जो है मैं आपको टाइम भी बता दूँ कैसे कैसे करना है। तो पहले 30 मिनट है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और जनरल एंट्रीज के यानी पहले क्वेश्चन ही करना है। और बाद में दूसरे 2 घंटे आपको लॉन्ग करना है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको ऐसा करना है कि लास्ट में आधा घंटा तो नहीं पर 10-20 मिनट तो आपके पास रह ही जाए, जिससे आप पूरा पेपर को वापस एक बार देख पाए, यानी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मैंने गलत किया कि क्या मैंने सही किया। तो उतना 10-20 मिनट का आपको ट्राई करना है, तो जिससे आपका 80+ तो पक्का ही है। सो फ्रेंड्स, इन दिस 10 days आपको ये करना है। तो क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं। पहले तो प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको यानी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर, PYQ करना है, और बस इतना ही इनफ आपका 80+ लाने के लिए अकाउंट्स में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि मैं भी आपकी जैसा एक CA स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है कि वीडियो बनाने के लिए। तो आप यानी लाइक करेंगे तो मेरा यानी एल्गोरिथम में मैं आगे जाऊँगा, और आप इससे ही तो मैं बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, आपको जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू।